हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम छत्तीसगढ़ जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80.45%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और जशपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.74% एवं 4.7%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिला निम्नलिखित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 एवं 5, दुर्ग और बीजापुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम साक्षरता वाला जिला दुर्ग और बीजापुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांजगीर चांपा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। प्रश्न जब पूछा गया था तब राज्य में 27 जिले थे। जब की परिस्थिति में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों से 21 जिलों में अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले के में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्री लिंगानुपात अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस जिले में जनजातियों की सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांजगीर चांपा। 2011 की जनगणना के समय राज्य में कुल 18 जिले थे। तब के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला जांजगीर चांपा था। वर्तमान में सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला रायपुर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित
किस समूह में वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा और नारायणपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई छत्तीसगढ़ के संबंध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1956 है। ये सही नहीं है। ठीक है, 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां बड़ा राज्य है। देश के 2.11% लोग इस राज्य में निवास करते हैं। राज्य की साक्षरता दर 70.3% है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में जिले के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात के घटते सही क्रम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है। चलिए अगला देखते हैं। दशक 2001 से 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्ति रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धारित विकास लक्ष्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 के लिए शिशु मृत्यु दर का क्या लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 प्रति हजार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इस राज्य के दो बड़े नगरीय समूह निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर, भिलाई और दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायणपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जिलों की किस जोड़ी में उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्ग और सुकमा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 एवं 2, जांजगीर चांपा और नारायणपुर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 एवं 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दो 2011 जनगणना अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कबीरधाम। ठीक है, कबीरधाम जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60.24%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 189। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्तजन जनसंख्या का 1/3 केवल निम्न 2 जिलों में रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायपुर और दुर्ग। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल निःशक्तजन जनसंख्या का 1/3 केवल रायपुर और दुर्ग जिले में रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70%। ठीक है, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता 70.28% है। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12.8%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881। ठीक है, राज्य में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।